अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। जहाँ से बैठकर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भद्दिलपुर तीर्थ की सारी योजना बनाकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल करके और स्वामी जी को वहाँ पर भेजा है और परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के पावन सानिध्य में वह पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। तो भगवान शीतलनाथ का एक अर्घ्य चढ़ाकर गुरु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके और हम आगे की ओर चलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि गणि ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर मुनिराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं महाविराजमान आचार्य श्री के साथ में मुनि श्री हर्षेंद्र सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और इसके बाद में अभी कुछ ही देर में हम पूज्य बड़ी माता की पूजन भी करेंगे। भक्तजन इंतजारी में रहते हैं कि हमें सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता के दर्शन हो। आप सबको बताना भी है, कल शुक्रवार है और प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में मंगल अभिषेक के पश्चात 6:30 बजे से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 3 लोक रचना के संबंध में प्रवचन श्रृंखला जो चल रही है व्याख्यान माला के रूप में, उनसे पूरे दुनिया में बैठे हुए अमेरिका, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, डल्लास, शिकागो आदि स्थानों पर रह रहे हमारे जैन भक्तगण पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। तो आप सबको ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था के बारे में पूज्य माता जी का कल विशेष प्रवचन जो विदेश में रह रहे श्रावक श्राविकाओं के लिए, स्वाध्यायियों के लिए होगा। आप सब भी पारस चैनल और विशेष रूप से ऋषभ देव जूम चैनल के साथ जरूर जुड़ें। उसी जूम चैनल पर बैठ करके सभी लोग आनंद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं अयोध्या की धरती से भगवान शीतलनाथ के पंच कल्याणक को लेकर। वहाँ पर आज प्रातःकाल तीर्थंकर महामुनि शीतलनाथ का आहार हुआ। उनके आहारचर्या में सभी भव्यात्माओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और तीर्थंकर महामुनिराज के आहार का पुण्य लाभ प्राप्त किया। जिन जिन लोगों ने आहार दिया है सबको ध्यान रखना है कि जीवन में अष्टमूल गुणों का पालन करना है। 3 मकार 5 उदंबर फल यानी मध्य मास मधु का आजीवन त्याग करना है। इतना बड़ा सौभाग्य जो आप सबने प्राप्त किया है उसको यूं ही नहीं गंवाना है कि बस आहार हो रहा है आपने दे लिया। बड़े पुण्य क्षण रहे हैं और इन पुण्य क्षणों को अविस्मरणीय बनाने के लिए कुछ ना कुछ
त्याग करना आवश्यक है। तो प्रारंभिक स्तर पर श्रावक के अष्टमूल गुणों का जो मैंने 3 मकार बताया, मध्य मास मधु का त्याग, शराब पीने का त्याग, मांसाहारी वस्तुओं का पूरी तरह त्याग रहता ही है जैन लोगों का, लेकिन फिर भी कभी कभी अनजान में फास्ट फूड, जंक फूड और नए नए पैकिंग में चल रहे भोजन आदि करने से अनजाने में भी आपको मांसाहार का दोष लग जाता है। उसका भी त्याग करना है, जानबूझ करके अच्छे से अपने सदाचार को बनाते हुए शाकाहारी शुद्ध भोजन करना है। शहद, जिसके लिए जैन शास्त्रों में कहा है 1 बूंद शहद को प्रयोग करने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है, ऐसे शहद का सेवन नहीं करना है, ना किसी बच्चे को सेवन करने देना है। कोई दवाई भी है तो उसको शहद की जगह आपको चाशनी में, चीनी की चाशनी में देना है। और जो बच्चों के मुख में बचपन से निप्पल लगा देते हैं शहद भरी हुई, वह निप्पल भी नहीं लगाना। उसके अंदर आप चाशनी भर दो या और कोई चीज़ की आदत डाल दो बच्चों की, उनको शाकाहारी रखना है। तो ये 3 मकार का त्याग हो गया, मध्यमास मधु, 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, गूलर, उमर, कठूमर, ये 5 चीज़ें जिनमें त्रस्त जीवों का घात होता है, तो आजकल ज़्यादा खाने में भी नहीं आती, इसलिए इन 5 उदंबर फलों का त्याग करना आप सब। तो ये 5 और 3 मिलकर के 8 चीज़ों का त्याग करने से अष्टमूल गुण हो जाता है। तो ऐसे अष्टमूल गुणों का प्राइमरी स्टेज पर शुरू में ही त्याग करना, ये भगवान को आहार दान देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है और उस पुण्य को हमेशा के लिए संचित करना। दूसरा दृश्य आपने अभी देखा कि कुछ महिलाएं और पुरुष गठ जोड़ा बंधन करके और सिलबट्टे का प्रयोग करते हुए कुछ सामग्री पीस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आज केवल ज्ञान कल्याणक है, अभी कुछ ही देर में वहाँ समोसरण की रचना होगी बदिलपुर की धरती पर, जो आज से करोड़ों साल पहले वहाँ पर भगवान शीतलनाथ को केवल ज्ञान होने के बाद धन कुबेर ने आकाश में समोसरण की रचना की थी। उस समोसरण की रचना अभी केवल ज्ञान कल्याणक में होगी। तो ये जो सामग्री घिसी जा रही है, हल्दी है, दूब है, जावित्री है, जायफल है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को पीसने वालों का विशेष सौभाग्य होता है और वो महिलाएं स्वर्ण सौभाग्यवती कहलाती हैं। यानी जिनके सास ससुर जीवित हैं, जिनके माता पिता जीवित हैं, पति के साथ में वह पुत्रवती हैं, ऐसी महिला को स्वर्ण सौभाग्यवती कहते हैं। तो जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आती है तो आज के दिन यानी केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ऐसी महिलाओं का चयन करते हैं और वे गठ जोड़ा करके यानी पति पत्नी दोनों एक साथ मिल करके और इस सामग्री को सिल पर पीसते हैं। ये मिक्सी में नहीं पीसी जाती, खरल में नहीं घोटी जाती, इसका नियोग है कि सिलबट्टे पर ही, और उस बट्टे में भी कलावा बांध दिया जाए। बड़ी पवित्र क्रिया है और जिनको सौभाग्य मिल जाए समझो उनका जीवन धन्य हो गया। और ऐसी सामग्री को लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी और सानिध्य प्रदान करने वाले आचार्य मुनिराज साधु संत ये भगवान के नाभि में उस सामग्री से सोने की कलम से स्थापना करते हैं। इसको कहते तिलक दान, समझे ना? तिलक दान का मतलब ये नहीं है कि माथे पर तिलक लगा लिया, या प्रतिष्ठाचार्य जी के मस्तक पर कई लोग माथे पे तिलक लगा देते हैं, सोचते हैं तिलक दान हो गया। नहीं, तिलक दान का मतलब यही है कि उस शुद्ध सामग्री से मंत्र पूर्वक सभी भगवंतों के जितनी भी प्रतिष्ठे प्रतिमाएं हैं उनकी नाभि में स्वर्ण की कलम से या अनार की कलम से, जो भी शुद्ध कलम होती हैं उनसे न्यास किया जाता है, तब उनके अंदर प्राण आ जाते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके आज के दिन भगवान को
असली भगवान बना दिया जाता है और कल के दिन तो मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज जी, अन्य मुनिराज, प्रतिष्ठाचार्य जी, सौधर्मेंद्र जी, ये भगवान के पूरी शरीर पर प्रतिमा पर कुछ अंक लिख रहे हैं। इसको कहते हैं अंक न्यास विधि। इसमें अंकों को लिखने की प्रक्रिया है। माथे पर कौन से अक्षर लिखना, आँख में, मुंह में, कान में, आगे पीछे सब जगह आ से लेकर के और ह तक के अक्षरों को लिखने की प्रक्रिया होती है और उन्हें लिखने का अधिकार केवल साधुओं को या प्रतिष्ठाचार्य को या जो प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं ऐसे विशिष्ट सात्विक जनों को ही होता है। और इन अक्षरों को लिख करके पूरी प्रतिमा के अंदर प्राण वायु भर जाती है और उससे अचेतन प्रतिमाएं भी चेतन स्वरूप बन जाती हैं और इनकी विनय करने से, इनकी पूजा करने से प्राणी संसार से तिर जाता है और इनका अभिनय करने से नरक निगोद में जाना पड़ जाता है। देखो, एक प्रतिमा की अवमानना केवल अंजना ने पूर्व भव में रानी कनकोदरी की पर्याय में एक प्रतिमा को बावड़ी में डाल दिया था। कितने पल के लिए? 22 पल के लिए। और प्रतिमा के अपमान का भी भाव नहीं था, केवल सौत के प्रति ईर्ष्या थी कि ये मेरी सौतन ये भगवान की पूजा न करने पाए, इसके लिए उसने बावड़ी में प्रतिमा को डाल दिया, रख दिया। एक आरिका माता जी आई, उन्होंने कहा, अरे कनकोदरी, तूने रानी के अभिमान में जो इतना बड़ा अनर्थ किया है ये तेरे लिए बहुत घातक है। एकदम डर गई रानी और उसने आरिका माता जी से प्रायश्चित लिया। तुरंत बावड़ी से निकालकर मूर्ति को मंदिर में, चैत्यालय में विराजमान कर दिया। लेकिन जिस समय वो प्रतिमा डाल रही थी उस समय ऐसा कर्म का बंध हो गया कि प्रायश्चित लेने के बाद भी नहीं छूटा। पाप कई तरह के होते हैं ना, कोई तुरंत प्रायश्चित लेने के बाद छूट जाते हैं, छोटे मोटे होते हैं, मंद होते हैं, कोई तीव्र कर्म बंध जाते हैं, अगले जन्मों में उनका फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा कर्म बंध गया, निकाचित कर्म, कि अंजना की पर्याय में उसे 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब उसने खूब विलाप किया, सबसे पूछा, कहीं नहीं पता चल रहा था, सबसे कहती थी मैंने किसी पति पत्नी को, किसी बच्चे को माँ से कभी वियोग नहीं कराया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे पति का वियोग क्यों सहन करना पड़ता है। तब मुनिराज ने बताया कि बेटी, तूने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे प्रतिमा का अपमान किया था, थोड़ी देर के लिए मंदिर से उनका वियोग कराया था, इसलिए आज तुझे पति वियोग का दुख झेलना पड़ रहा है। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, वो पाप समाप्त होने वाला है। तो कर्म सिद्धांत पर टिका है जैन धर्म, और जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है और स्वतंत्र ही उसकी फल को भोगने वाला है। तो इन सब क्रियाओं को जो कर रहे हैं ना, मेरा मतलब ये है कि जो प्रतिमाओं के ऊपर अंक लिखे जा रहे हैं, इन अंकों के माध्यम से प्रतिमा शुद्ध हो रही हैं, प्रतिमा बन रही हैं, पाषाण से, धातु से वे अब भगवान का रूप धारण कर रही हैं। तो देखो, 24 भगवान की 16 जन्मभूमियाँ हैं, उनमें से 5 भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया, 3 भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया, 2 भगवान ने बनारस में जन्म ले लिया। ऐसे अलग अलग करके 16 जन्मभूमियाँ हो गईं। उनमें से ही 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ हुए हैं, जिनका जन्म भद्दिलपुर, भद्रिकापुरी जिसे कहते हैं, झारखंड में वर्तमान में चतरा जिले में इटखोरी गांव के पास में है। अब आप लोगों को जब भी बिहार में जाओ, झारखंड में जाओ, सम्मेद शिखर की वंदना करने जाओ, यात्रा करो, तो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में भी सब लोग जरूर जाना। वहाँ बहुत सुंदर 10 फुट के
भगवान विराजमान हो गए हैं। सुंदर तीर्थ बन गया है, मानस स्तंभ बन गया है, ह्रीम की प्रतिमा रत्नों की 24 उनके अंदर विराजमान हो गई हैं। ऐसे तमाम प्रतिमाओं से वो तीर्थ एकदम पूज्य बन गया। तो भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए एक समंतभद्र आचार्य हुए हैं अपने समाज में। समंतभद्र आचार्य बड़े प्राचीन आचार्य वे कहते हैं भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए, न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो न गांगमंभो न चहार्यष्टया यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मया समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम। अर्थात किसी भक्त ने एक मुनिराज से पूछा, भगवान संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है? वो मुनिराज के मुख से जानना चाहता था। इतने में एक पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल सबसे शीतल होता है। एक सेठ जी ने कहा कि अगर सफ़ेद चंदन घिसा जाए तो चंदन बड़ा शीतल होता है, माथे पे लगा लो, सिर में लगा लो, शीतलता प्रदान करता है। एक सेठानी जी ने कहा कि देखो ये सब चीज़ें तो अलग हैं, अगर बसरे के मोती का हार पहन लिया जाए तो बड़ी शीतलता, मोती ठंडा माना जाता है। आज शीतल असली मोती नहीं आता, लेकिन बसरे का मोती जो असली होता था वो एकदम शीतल होता है। कई तरह की बात हुई। एक ने कहा जब पूर्णिमा का चांद निकलता है उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें बड़ी शीतल होती हैं। आकाश के नीचे जब बैठ जाएं तो चंद्रमा की किरणें शीतलता पहुंचाती हैं। तो प्रश्न एक था, उत्तर 4 हो गए। किसी ने चंदन को शीतल कहा, किसी ने गंगा जल को शीतल कहा, किसी ने मोती को शीतल कहा, किसी ने चंद्रमा की किरणों को शीतल कहा। अब भक्त जो है गुरुदेव का मुख देखता है, भगवान मुझे बताएं आप अपने श्रीमुख से कि वास्तविकता क्या है, सबसे शीतल वस्तु संसार के अंदर क्या है? तब गुरुदेव कहते हैं, न शीतला चंदन चंद्र रश्मियों, हे भव्यात्मा, चंद्रमा की रश्मियाँ भी और चंदन भी, गंगा जल भी, मोती का हार भी क्षणिक शीतलता प्रदान कर सकती हैं। थोड़ी सी देर, फिर जहाँ उसका प्रभाव खत्म हुआ फिर से गर्मी लगने लगती है। तो क्या कहते हैं, यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मया, हे भगवान आपके जो वचन हैं अनग वाक्य, पापों से रहित हैं, एकदम निर्दोष हैं, सब प्राणियों का हित करने वाले हैं। इसलिए आपके वचन रूपी जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, वे सारे ही संसारी जीवों के ताप को नष्ट करके शांति पहुंचाने वाले हैं, शीतलता देने वाले हैं। इसलिए हे शीतलनाथ भगवान, आपके समान शीतल वचन बोलने वाला वर्तमान में संसार के अंदर कोई नहीं है। आपके शीतल वचनों को सुनकर असंख्य भव्य प्राणियों को शीतलता मिल गई और संसार के ताप को नष्ट करने के लिए वे भी जब सब लोग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए तो शाश्वत शीतलता को, जिस शीतलता के बाद पुनः संताप, गर्मी, ये सब दाह, सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखो राग में, द्वेष में, मोह में, क्रोध में, मान में, इनमें ही संताप होता है। जब क्रोधित होता है कोई व्यक्ति तो देखो उसका खून एकदम गर्म हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, थोड़ी देर में सिर में दर्द होने लगता है, फटने लगता है सिर। इसका मतलब क्या है, पूरे शरीर के अंदर गर्मी पहुंच जाती है, ऊष्मा पहुंच जाती है। तो उन सब को जिन्होंने शांत कर दिया, नष्ट कर दिया, उनके पास राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं, तो उनका मन क्या हो गया, एकदम हल्का, एकदम शीतल। ऐसे भगवान के लिए कहा कि भगवान आप सर्वज्ञ बन गए, तो आपकी भक्ति से जो मन के अंदर आह्लाद पैदा होता है,
आप देखो, जब भगवान की स्तुति करते हैं, कोई विधान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो कितनी शांति मिलती है। भूख लगती है क्या? भूख प्यास सब भूल जाते हैं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि भगवान के वचन हमें शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान के वचनों से ही हमें ज्ञानामृत का भोजन प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति थोड़ी सी देर भी चाय के बिना, दूध के बिना, नाश्ते के बिना, भोजन के बिना नहीं रह सकता, वह भी 5-5, 6-6 घंटे तक भगवान की भक्ति कर लेते हैं। आज देखो भद्दिलपुर में लोग बैठे हुए हैं, किसी को खाने पीने की चिंता ही नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य जी ने कह दिया कि भाई एक बार समय से जाके भोजन कर लो, उसके बाद फिर उनसे कहते रहो। हमने तो कई पंच कल्याण के कराई देखी कि भैया जाओ, जल्दी जाओ, रात होने वाली है, भोजन कर लो। माता जी कोई भूख नहीं लगी है, आत्मा एकदम शांत है। और जब ऐसे पूजा विधान समाप्त होते हैं, लोग घर जाते हैं, कई कई दिन तक उनकी श्रृंखला चलती रहती है। सपने के अंदर भी भगवान की भक्ति होती रहती है। तो ऐसी भक्ति आज करके लोग पाषाण को भगवान बना रहे हैं। और ये प्रक्रिया देश के अंदर सब जगह चलती है। हजारों मंदिर हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिगंबर जैन 16,000 मंदिर हैं। ध्यान रखना, कितने? दिगंबर जैन मंदिर। और 350 लगभग तीर्थ हैं। समझे? कोई अतिशय तीर्थ हैं, कोई निर्वाण भूमि है, कोई तीर्थ हैं, कल्याणक तीर्थ हैं। उनमें से ही अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनादिकाल से तीर्थ है। किसी ने बनाया नहीं इसको, कोई नष्ट नहीं कर सकता। आगे आने वाले 2400 तीर्थंकर भगवान अयोध्या में ही जन्म लेंगे। तब कोई भद्दिलपुर, कोई बनारस, कोई हस्तिनापुर नहीं होगा। नगरियां होंगी, लेकिन तीर्थंकर जन्मेंगे तो अयोध्या में ही जन्मेंगे। समेत शिखर से ही मोक्ष को जाएंगे। ऐसे भगवान का जब आराधन करते हैं तो मन के अंदर सारे संताप दूर हो जाते हैं। एक और बात बताती हूँ आपको। भगवान शीतलनाथ, आज भद्दिलपुर में उनका पंच कल्याणक हो रहा है, इसलिए हम याद कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानमती माता जी का भगवान शीतलनाथ से गहरा संबंध है। और ये शीतलनाथ भगवान को बहुत चमत्कारिक, अतिशयकारी मानती हैं। उसके पीछे कहानी है। आज ज्ञानमती माता की उम्र है 92 ईयर्स। 92 ईयर्स पूरा करेंगे अक्टूबर में। अभी पूरी नहीं हुई हैं, अभी 91.5 साल की हैं। और इन्होंने आज से 80-82 साल पहले, जब केवल 10-12 साल की इनकी उम्र थी, उस समय इनकी जन्मभूमि में बहुत बड़ा महारोग आया था। माता का रोग, जिसे कहते हैं माता निकल आई, जिसे चिकन पॉक्स क्या बोलते हैं ना। लोग मरे जा रहे थे तमाम, बहुत लोग। फिर बड़े लोगों ने, गांव के बड़े लोगों ने विचार किया कि चलो इनकी शांति के लिए माता की पूजा करते हैं। ऐसी परंपरा रही होगी। तो उन लोगों ने कहा, ज्ञानमती माता के पिता थे, इनका बचपन का नाम था मैना। समझे? सन 1934 में जन्म हुआ है। अयोध्या से केवल 70 किलोमीटर दूर है टिकैत नगर, वहाँ जन्मी। सब लोग इकट्ठे हुए कि चलो माता की पूजा करेंगे। तो इनके पिता ने भी घर में आके कहा कि कल हमें सबके साथ में ऐसे जाना है, तो मैना की माँ ये सामग्री तैयार कर देना। अकस्मात मैना बोल पड़ी, पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, ये माता वाता कोई दुख नहीं देती। अगर माता है तो किसी को कष्ट दे नहीं सकती, और अगर कोई कष्ट दे रहा है तो माता नहीं हो सकती, क्योंकि माता हर क्षण संतान की खुशी चाहती है, उसे सुखी देखना चाहती है। ये माता नहीं, ये रोग है। और अगर आप ऐसे कहते हैं तो भगवान शीतलनाथ का गंधोदक बच्चों को लगाएं। इनके घर में भी 2 छोटे भाइयों को बहुत गहरी वो चेचक माता निकल आई थी। रुई के फाय में उनको रखना पड़ता था। इन्होंने पिताजी को मना कर दिया। गांव के लोगों ने बुरा माना, बोले छोटे लाल जी, ये लड़की तुम्हारे बच्चों की जान ले लेगी, इसके कहने में क्यों आते हो। तो पिताजी ने कहा कि भाई देखो, ये तो मेरे घर की देवी है, इसे ये जो कहती हमें वो मानना ही पड़ता है।
क्योंकि ये जन्मी थी तो प्रसूति गृह में प्रकाश फैल गया था, जन्मी थी तो साधारण बच्चों की तरह ये रोई नहीं, बहुत चुटकी पिटकी काटी गई तो भी रोई नहीं। दादी माँ कहती थी मेरा पहला फूल है, मेरी बहू खा, इसे भगवान बचा लो। तो इन्होंने रोना नहीं सीखा था, रोती कैसे? तो पिताजी कहने लग गए कि देखो इनकी तो बात हमें माननी पड़ेगी, सब लोग बुरा मान के चले गए। अब इन्होंने माँ से कहा माँ मैं बच्चों को देखूंगी और आप जाकर के शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लाना। वहाँ मूल वेदी के अंदर ही पारसनाथ भगवान की बाजू में शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा है, बहुत चमत्कारिक हैं। उनका गंधोदक लाती और ये बच्चों को लगाती अपने भाइयों को, और भगवान के सामने जा कर के इन्होंने कहा हे भगवान संसार में आपसे बड़ा कोई वैद्य है? आपसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, आपकी भक्ति में शक्ति है तो हमारे भाइयों को ठीक करना, मुझे आपकी भक्ति पर ही विश्वास है। और संयोग ऐसा हुआ कि इनके भाई दोनों ठीक हो गए, आज भी एक जीवित हैं, समझे, और दूसरे भी बहुत दिन तक जीवित रह के, प्रकाश और सुभाष नाम थे उनके, तो वो बच गए और आजू बाजू में कई बच्चों की मृत्यु हो गई। वह दिन है और 80 साल के बाद भी आज का दिन है, उस नगरी में कोई ऐसे वैसे श्रद्धा नहीं करता, सब लोग भगवान की उपासना करते हैं। भगवान की जो शासन देवी हैं पद्मावती, क्षेत्रपाल और चक्रेश्वरी आदि माता, इनकी आराधना करते हैं और ज्ञानमती माता के वचनों पर विश्वास करते हैं, कोई मिथ्यात्व नहीं करता और सब खूब सुखी हैं। उस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ से ज्ञानमती माता ने जो भगवान के ऊपर श्रद्धान करना सिखाया है, हम सब वहाँ 5 साल के बच्चे से लेके और 80-90 साल तक के बूढ़े तक सब भगवान का अभिषेक करते हैं। हम अगर उन्हें मना भी करते हैं ना 8 साल से पहले मत करो, अरे कहते माता जी हमें करने तो दो, ये श्रद्धा है। ऐसे शीतलनाथ भगवान जो चमत्कारिक हैं, तो आज उनकी जन्मभूमि में जब हम भगवान शीतलनाथ के यहीं से दर्शन करते हैं, एकदम श्रद्धा उमड़ती है कि देखो एक मैना सुंदरी हुई जिसने भगवान के यंत्र के गंधोदक से अपने पति और 700 रोगियों के रोग को दूर कर दिया था। और आज की एक मैना जिन्होंने कुमारी अवस्था में अपने भाइयों के रोग को तो दूर किया ही और पूरे नगर के श्रद्धान को दृढ़ कर दिया, भगवान की भक्ति की श्रद्धान को दृढ़ कर दिया और मिथ्यात्व को वहाँ से दूर भगा दिया। अयोध्या का आज जीर्णोद्धार विकास चल रहा है और हम रोजाना 4 दिन से लगातार भगवान शीतलनाथ के पंच कल्याणक को भी देख रहे हैं। यहीं से देख करके हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि साधु लोग तो पैदल चलते हैं। आज की तारीख में ज्ञानमती माता के शरीर में अब उतनी ताकत नहीं रह गई कि यहाँ से भद्दिलपुर के लिए विहार कर पाती, इसलिए हम वर्चुअल सानिध्य देकर, और एक पारस चैनल की टीम अयोध्या में है, एक टीम भद्दिलपुर में है, एक विंडो वहाँ से समाप्त होता है, यहाँ से वो विंडो दूसरा खुल जाता है। तो ये कल्याणक की क्रियाएं वहाँ चल रही हैं और केवल ज्ञान कल्याणक के बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों को अभी प्रतिष्ठाचार्य जी, स्वामी जी, महाराज जी और भक्तजन मिल करके कर रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में, पूछो तो सही, वहाँ अगर केवल ज्ञान कल्याणक हो गया हो, भगवान का समोसरण बन गया हो, तो हम यहाँ से बंद करेंगे और उससे पहले जब तक वहाँ से सूचना मिलती है तब तक पूज्य गणी ज्ञानमती माता की सब लोग मिलकर के पूजन करेंगे। चलिए, ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारोत्तर समोसट आहुननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम।
क्षीरो दधि जल लाए के करो चरण त्रय धार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्मनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चू माँ पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पू पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरोपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पू पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामण दुष्णाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। धूप दसांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकम देनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ति फलम निरोपामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गत प्राप्ति अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है, माँ के वात्सल्य की बरसात में मन भीग जाता है। आदर्श तुम्ही, आधार तुम्ही, प्राण तुम्ही, पहचान तुम्ही, हाँ शान तुम्ही, सच्चे धर्म की वेली सौगात के मन झूम जाता है। यकी छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। जन्म जन्म से इस जग में घूम, माँ को पाया जाने कौन से पुण्य से, माँ को पाया जाने कौन से पुण्य से, तेरी पूजाओं ने धर्म से जोड़ा, बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से, बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से। ऋषभ देव के भव्य दर्शन से लिया मैंने संकित धार, मेरी श्रद्धा को दिया निखार, हर लिया मेरा मिथ्या अंधकार। जो सम्यक दर्शन दे वो ज्ञानमती माता है, रत्न त्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता। अब भगवान जो ध्यान में लीन थे उन भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत
गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे।